29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवारत रहने में टीईटी न बने बाधक। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देश पर सभी जनपद मुख्यालयों पर कार्यक्रम रखा गया। इस कड़ी में जिलाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षा भवन परिसर में एकत्रित हुए। वहां से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राजपत्र संख्या 215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यताओं को उल्लेखित किया गया। वहीं इस अधिसूचना तिथि से पहले कक्षा 1 से 8 तक नियुक्त अध्यापकों को टीईटी से मुक्त रखा गया है। 2010 भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने अथवा पदोन्नति के लिए टीईटी करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रसारित जानकारी से शिक्षकों में 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण न करने की दशा में अनिवार्य सेवानिवृत्त से उनमें संशय का माहौल है। शिक्षकों में सेवा सुरक्षा को लेकर उत्पन्न शंका की स्थिति को दूर किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षक संघ की मांग है कि 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवारत रहने में टीईटी बाधक न बने। ज्ञात हो कि 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा आरटीई एक्ट में बदलाव कर सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया गया है, जो कोर्ट के फैसले का आधार बन गया है। इससे सूबे में ही लगभग 2.5 लाख अध्यापक प्रभावित हुए हैं। देश भर में यह संख्या कई गुना हो सकती है। पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट थोपना उन पर मानसिक दबाव बनाएगी, जिससे पठन पाठन की व्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसे में सेवारत अध्यापकों को टीईटी से मुक्त रखना चाहिए। इस दौरान जिला मंत्री मृत्युंजय सिंह, अब्दुल नोमान, मिलन गुप्ता, जितेंद्र सैनी, शिव कुमार पाराशर, शिवदत्त मिश्रा, नंद किशोर राजपूत, कैरोबिन अजय, पुष्पेंद्र कुशवाहा, देवेश शर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध रावत, छाया निरंजन, तबस्सुम जहां, हर्षेंदु गोस्वामी, अकील अहमद खां, विनोद कुमार अहिरवार, ब्रज बिहारी वर्मा, राजेंद्र पटसारिया, भारत भूषण राय, धर्मेंद्र सोलंकी, उमाशंकर शर्मा, अरुण निरंजन, उमेश बबेले, मुजफ्फर अली, शिशुपाल यादव, चरण सिंह पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ क्रांतिकारी समिति द्वारा टीईटी पात्रता अधिनियम जो 10 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो हम सभी शिक्षकों जो चाहे 2000 के आरटीई एक्ट के पहले वाले हो या बाद वाले हो, उन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। पदोन्नति में भी टीईटी अनिवार्य कर दिया है। उसके विरोध में हम सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि टीईटी की जो पात्रता अधिनियम है 10 अगस्त 2017 का, उसको समाप्त किया जाए। नया कानून लाता है कि हम लोगों को योग्यता के आधार पर जो नियुक्ति हुई थी उसमें न्याय दिया जाए। अगर जी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अभी 14 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने चित्रकूट की धरती से ऐलान किया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। जी क्या लगता है कि संघ को उपेक्षित करके सरकार ने निर्णय लिया? सरकार का जो निर्णय है, चूंकि इसके संबंध में कोई जानकारी हम लोगों को नहीं थी, सीधा जब माननीय कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ उस समय जानकारी हुई कि 10 अगस्त 2017 को कोई संशोधन आरटीई एक्ट में किया गया है। क्योंकि पहले अगर जारी पता चल जाता तो हम लोग शुरू से चूंकि कोर्ट में जाने के पहले इसका विरोध करते। अब चूंकि कोर्ट से इस निर्णय को लागू कर दिया गया है, उस पर अंतिम मोहर लगा दी गई है, तो पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने के लिए दबाव डालेंगे। तो संघ अगर सरकार नहीं कहती है तो संघ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा और जहां भी लड़ाई संभव होगी इस कानून को वापस कराने के लिए वहां प्राथमिक शिक्षक का अपनी लड़ाई लड़ेगा। सरकार को संघ के अस्तित्व का महत्व की जानकारी नहीं। अब चूंकि संघ सरकार का निर्णय है, जब लागू हो गया है, अस्तित्व का पता चला है, इसीलिए तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्विचार याचिका के लिए सरकार की तरफ से अपना पहला कदम बढ़ाया है। हो सकता है कि धरने की रणनीति जो तय की गई थी, आंदोलन की रूपरेखा तय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के द्वारा तय की गई है, उसका आभास होने के कारण ही इस तरीके पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए राज्य सरकार सहमत हुई है।